हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोड एंड कमांड 06। तो मैं आज इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ कि जो डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब होती है उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट की जाती है, वो किस तरह से हम करते हैं, जो भी हमारा जो डाटा एंटर किस तरह से किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसके लिए हमें पता होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती हैं। तो वो इस वीडियो में सारी मैं आपको कवर करवाने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। जैसे ही आप कंप्यूटर के रिलेटेड जो जॉब के लिए जाते हो, तो ज़्यादातर कंपनियों में किसी भी कि कहीं भी प्लेस पे, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी जाते हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादातर डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो जॉब ऑफर की जाती है। तो कईयों को ये नहीं पता होता कि डाटा एंट्री क्या होता है इसका। कि डाटा इसका मतलब होता है कि डाटा को एंटर करना। हमें MS एक्सेल में और उसके लिए MS वर्ड की ज़रूरत होती है और टाइपिंग स्पीड हमारी होनी चाहिए। बस यही रिक्वायरमेंट उसके लिए की जाती है, कोई बड़ा उसके लिए कोर्स नहीं होता। तो जैसे ही आप डाटा को एंटर करने की बात आती है, तो ये कि उसके लिए ये नहीं होता कि डाटा एंटर कर देंगे। उस पर फंक्शंस भी अप्लाई करने होते हैं, फार्मूलाज भी अप्लाई करने होते हैं, बहुत सारी कंडीशन वगैरह जो यूज़ करने होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको करवाने वाली हूँ। तो MS एक्सेल में आज मैं बताने वाली हूँ कि डाटा एंटर कैसे कर सकते हैं। और MS वर्ड की कंपेयर में MS एक्सेल का ज़्यादा यूज किया जाता है डाटा एंट्री ऑपरेटर में, क्योंकि यहाँ पे हम डाटा को ईजिली मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक ब्लैंक शीट ले लेती हूँ। तो जैसे ही कि कई बार क्या होता है कि या तो पेज पे हमें डाटा दे दिया जाता है, या फिर कहीं वेबसाइट पे कि कोई भी लिंक भेज दिया जाता है जहाँ PDF की फॉर्म में, तो वो डाटा इंपोर्ट करना होता है और डाटा एंटर करना होता है हमें शीट्स पे। तो ये ब्लैंक शीट है। तो क्या करते हैं, कोई भी डाटा जब हम स्टार्ट करते हैं, तो चलिए, तो कोई भी डाटा जब हम एंटर करते हैं, कोई भी हम सीट देखते हैं, तो उस पर क्या होता है, बड़े 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 अक्षरों में हमें दिखाई देता है कि ये डाटा किस बारे में, उसकी हेडिंग दी जाती है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, फर्स्टली कुछ सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और उन्हें मर्ज करेंगे, ताकि कि वो हमारे जो 2-3 सेल है वो मर्ज हो जाएं। तो मैंने यहाँ पे कुछ सेल्स ले लिए 6-7, तो इनके मर्ज करेंगे। तो मर्ज सेंटर जो होम पेज पे हमारा होता है, उसे क्लिक करेंगे सिंपली, तो ये हमारा मर्ज हो जाएगा। देन यहाँ पे हम राइट करेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ इसका जो कलर था वो चेंज था, इसलिए शो नहीं हो रहा था। देखो, ये मैंने लिख दिया है स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो देन यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं नेम, और भी लिख लेते हैं, 1 मिनट मैं लिख लेती हूँ एक बार। तो जैसे ही जैसे मैंने 3 सेल्स में लिख लिया, आगे बताती हूँ। जैसे ही हमें नेक्स्ट सेल पे जाना होता है, उसके लिए हम टैब का भी यूज कर लेते हैं। और वैसे हमें जो 4 की होती है हमारी फंक्शन की, उनमें से भी फंक्शन की नहीं, एरोज की, उनका भी हम जो मूव करने के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ जैसे मैंने फादर नेम लिख लिया, रोल नंबर लिख लिया है, यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, एज लिख लेते हैं, चलो डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने देखो यहाँ पे लिख लिया है जो। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फादर नेम है हमारा, वो कंप्लीट हमने यहाँ पे लिखा है, बट ये शो नहीं हो रहा। इसको अरेंज करने के लिए सेल में, तो यहाँ से हम इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं। डन। तो ऐसे ही हम यहाँ से कर लेते हैं, किसी भी जो सेल का इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। डन। तो अब क्या हो गया, हमने ये इतना कर लिया है, बट ये क्या हो रहा है, कि अगर हमारे पास बहुत सारे यहाँ पर जो और भी हमारे पास ये फील्ड होते, हमें और भी सेल्स में जो डाटा होता, तो हम क्या करते, हमें ये भी तो देखना है कि हमारे पेज पे ये आ जाएगा। कि हम जब प्रिंट निकालना तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम अगर डाटा एंटर कर रहे हैं, तो ये होता है कि 90% से अबव जो चांस होते हैं कि डाटा को प्रिंट भी निकालना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो देखो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पेज लेआउट के जो थर्ड 3 जो हमें ऑप्शंस प्रोवाइड किए जाते हैं, तो जो मिडल वाला वो पेज लेआउट का, उस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमें बता देता है कि एक पेज पे हमारा ये इतना डाटा आएगा। तो ये पेज जब हम प्रिंट निकालेंगे तो इतना डाटा हमारे पेज पे आ जाएगा, तो हमें ये बता देता है। तो हम जैसे ही पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, तो यहाँ से हम ओरिएंटेशन भी पेज की चेंज कर सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप।
अपने डाटा के हिसाब से होती है, ये नहीं होता कि कंपलसरी यही रखनी होती है। तो अपनी डाटा के हिसाब से हम लैंडस्केप भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं। डन। तो इसमें हम वापस ले आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम जो इसमें हमारे डाटा है वो फिल कर लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। चलो मैं एक बार डाटा फिल कर लूँ। तो मैंने यहाँ पे देखो नेम और फादर नेम लिख लिए हैं। रोल नंबर्स में क्या होता है कि कई बार क्या होता है, जब हम कॉलेज और स्कूल्स में जो रोल नंबर होते हैं वो तो यही होते हैं कि 101 होते हैं या 2 मतलब कितना भी होता है, तो 1 2 3 मतलब सीरीज़ में चलते हैं वो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर 1000 स्टूडेंट हैं सपोज करिए, तो हम 1 बाय 1 जैसे रोल नंबर्स लिखेंगे तो हमें बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा। तो उसके लिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से हम अपनी सीरीज़ को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, ड्रैग करेंगे, तो यहाँ पर देख सकते हो आप ऑटोमेटिक जो काउंटिंग यहाँ पे हमारी आ जाती है। नेक्स्ट हम डेट ऑफ बर्थ लिख लेते हैं। ऐसे हम मतलब कि अगर मंथ्स लिखने हैं तो जैसे हम जैन फेब जैसे करते हैं देखो, और नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो देख सकते हो हमारे जो होते हैं हमारे ये मंथ्स होते हैं वो भी हमारे यहाँ पे आ जाएंगे। डन। तो चलो मैं डेट ऑफ बर्थ लिख देती हूँ। नेक्स्ट। कई बार देखो यह मैंने डाटा एंटर कर लिया, कई बार क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ में या मोबाइल नंबर है वहाँ पे ये ऐसे ये हैज़ के सिंबल्स शो होने लग जाते हैं। ये क्यों होते हैं? कई बार कोई तो सोचता होगा जो न्यू होता है वो कई बार सोचते हैं कि ये एरर आ गया। ये एरर नहीं होता, ये क्या होता है कि कंप्लीट हमें शो नहीं दिखाई दे रहा। डेट्स में भी ऐसा कई बार होता है। तो यहाँ से हम हमारे जो इसे अरेंज कर देंगे, हम सेल का साइज़ जो इंक्रीज़ कर देंगे तो ये ऐसे हमारे शो हो जाएंगे। डन। तो देखो हमने जो डाटा है वो एंटर कर लिया है, बट देखो हमें इतना सही से ये अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इसमें हमें कलर्स भी देने होते हैं। तो कलर कैसे देंगे हम, तो सिंपली सिलेक्ट करेंगे, देन यहाँ पे जाएंगे फिल कलर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से कोई भी कलर हम उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लू ही ले लेती हूँ। देन ब्लू ले लिया, जो फ़ॉन्ट कलर है वो हम वाइट ले लेंगे। फ़ॉन्ट कलर हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और जो कंप्लीट सेल का कलर चेंज करना हो वो फिल करना है तो हम यहाँ में बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। देन ऐसे ही यहाँ पे हम इन्हें सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम कोई भी कलर दे देंगे। तो ये कलर दे दिया है। इनका साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से हम साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। स्टाइल चेंज करना है तो यहाँ से हम कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। और ये है कि अगर देखो हमने ये टेबल तैयार कर लिया बट इसमें हमें बॉर्डर नहीं हमने दिया है, तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ से ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे तो देख सकते हो आप हमारा डाटा के जो हैं सभी में बॉर्डर हमें शो हो जाएगा। यहाँ से हम किसी भी इटैलिक बोल्ड डाटा को चेंज कर सकते हैं। जैसे हम देखो यहाँ पर हेडिंग को अंडरलाइन कर देते हैं, तो देखो हेडिंग को अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से हम अंडरलाइन कर सकते हैं। अगर देखो हमने यहाँ पे जो सपोज करें कि यहाँ पे हमने जो डाटा है वहाँ पे इस पे हमने फॉर्मेटिंग करके हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी जो डाटा उस पर भी फॉर्मेटिंग हो, तो सिंपली यहाँ से हम फॉर्मेट प्रिंटर भी कर सकते हैं। यहाँ पर जो होगा उसमें सेम हो जाएगा। तो इसी तरह हम हमारे डाटा को जो है मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही तो जैसे ही हमें मतलब कि क्या होता है एक्सपोर्ट करना होता है डाटा को, मतलब जो ये डाटा है हमने अब ये फाइल की उसमें फॉर्मेटिंग में सेव करना है कि हमें फाइल में सेव करना है। तो ये सिंपली यहाँ फाइल टैब पे जाएंगे, नीचे हम आपको शो हो रहा होगा एक्सपोर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो क्रिएट एडोप्ट PDF, या यहाँ से भी आप PDF ये इसकी बना सकते हो, या फिर Ctrl+S जैसे ही आप करेंगे, मतलब ये फाइल ऑलरेडी सेव है तो यहाँ पे सेव एज में जाना होगा। इसके लिए सेव एज में जाते हैं, तो यहाँ पे जो सेव एज टाइप, तो इसमें हम PDF को जो है हमारा PDF की फॉर्म में सेव कर देंगे इसे, तो ये सेव हो जाएगी। तो ये हमारे PDF के फॉर्म में सेव होगी। डन।
अगर कोई भी डाटा आपको व्रैप करना है तो यहाँ पे भी आप व्रैप टेक्स्ट, यहाँ से व्रैप टेक्स्ट कर सकते हो। जो अगर मतलब डाटा आपको बहुत सारा है, जैसे इसमें देख लेते हैं, वैसे देखो ये आपको बहुत लंबा शो हो रहा है, इसके लिए हमें सेल का साइज इंक्रीज़ करना होगा। बट इसकी बजाय हम ये कर सकते हैं कि यहाँ से व्रैप को टेक्स्ट व्रैप टेक्स्ट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से जो आपका डाटा है एक ही, देखो व्रैप टेक्स्ट नहीं कर रहे तो ये हमें कंप्लीट शो नहीं हो रहा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा। बट व्रैप टेक्स्ट जैसे हम करेंगे तो ये कंप्लीट शो हो जाएगा। डन। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।